हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। और जो हमने सेट्स की पढ़ाई शुरू की थी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का, तो उसमें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट क्या होता है सब चीज़ें पढ़ ली थी। उसी क्रम में हम लोग आगे आज उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करके पहले खुद सॉल्व करेंगे और फिर प्ले करके इसको फिर आंसर्स देखेंगे, तभी आपको सीखना में अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। एक्चुअली बोला है कि ऑन डिस्क्राइबिंग और रिप्रेजेंटिंग सेट इन टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का दूसरा नाम जो होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है। इसमें इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द में जो लेटर है उस लेटर को हम लोग सेट का नाम दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या आएगा? तो नंबर 1 का आंसर यहां लिख दे रहे हैं, इसको नाम दिए सेट ए। अब मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है वो क्या है? M A T H E T I C S, मैथमेटिक्स। ठीक है, यही है ना। देखिए ओके, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जो चीजें रिपीट हो रही, जो लेटर रिपीट हो रही है उसको हम लोग नहीं लेंगे। हालांकि यहां पर M रिपीट नहीं हो रहा है, A T H E कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे इसके एलिमेंट कहलाएंगे। यानी यहां लिख देंगे M, A, T, H, E, T, I, C, S। ये आपका सारा लेटर्स इस सेट में आ गया। अब जैसे बताए थे कि स्मॉल लेटर में हम लोग एलिमेंट्स को रखते हैं बाय इनबिल्ट, लेकिन आपका क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटर जो है इटसेल्फ, जो ये जो अल्फाबेट है, ये पूरा का पूरा जो है ये लेटर जो है ये पूरा डिजिट्स जो है ये कैपिटल लेटर में है। तो इसीलिए हम लोग अपना जो आंसर है वो कैपिटल लेटर में लिखें। स्मॉल में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा जो वर्ड है इसको हम लोग सेट में चेंज करना है, इसको भी लिख दिए। ठीक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में देखेंगे तो ए 2 बार है ना, बाकी आपका एक एक बार है। तो ए जब 2 बार है तो एक बार लिखेंगे उसको, फिर L लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, देन B और फिर R। ये वाला ए नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग नियम ये जानते हैं कि सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, उसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन दी वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में जितने वॉवल्स हैं उनका सेट बनाना है। ठीक है, तो सेट कैसे बनाएंगे देखिए। सी इक्वेशन में क्या आएगा? E Q U A T I O N। तो इक्वेशन में क्या है? कॉन्सोनेंट और वॉवेल चूज करिए। तो E हो गया वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट है ये, तो E हो गया आपका वॉवेल। ठीक है, U हो गया वॉवेल, A हो गया वॉवेल, I हो गया वॉवेल, O हो गया वॉवेल, A E I O U, A E I O U सब हो गया। बाकी सारे के सारे कॉन्स्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। लिख दीजिए E, U, A, I, O। ठीक है, आप चाहें तो स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन में इटसेल्फ इक्वेशन को कैपिटल लेटर से दिखाया है तो रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सारे क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से कम नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा 4 का, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर क्या है 7 से कम है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अब देखिए यहां पर बच्चा क्या मांगा है, स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2 बार आंसर आएगा, एक बार नेगेटिव का भी वही आंसर आएगा, पॉजिटिव का भी वही आंसर आएगा। तो 2 बार तो लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा देखिए, इसको दे दिए ई से नाम, सेट ई, इसको दे दिए नाम, जैसे -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेम होता है तो कोई एक लेंगे, तो 1 का स्क्वायर ले लिए, ठीक है, 0 का स्क्वायर ले लिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर ले लिए, उसके बाद क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्या यहीं तक रुक जाएंगे, तो आगे भी इन्फिनाइट जाएगा ये। इस तरह से 3 डॉट देके इसको रख दीजिए, इसको फिर आगे जाके और सुधार के लिख दीजिए 0 1 2 3, सॉरी नॉट 1 2 3, 0 1 2 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे भी क्वेश्चन है, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बोला ऑन डिस्क्राइबिंग और रिप्रेजेंटेटिंग, एग्जांपल नंबर 2, ऑन डिस्क्राइबिंग रिप्रेजेंटेटिंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं उनके सेट्स बनाने हैं, और ये रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे यहां देखिए आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसे फ्रेज लिखा हुआ है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, सेम फ्रेज हम लोग आपको फॉलो करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला का आंसर देखो, इसको नाम दे दिए मान लो सेट ए। ठीक है, लिखेंगे क्या, x such that x such that x is the letters of word probability को यहां पर लिख देना है, वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बस हो गया। एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी वर्ड से आए हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ड ये रहा, इससे हम लोग चुन करके अपना रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाले को बी मान लिए। क्या लिखा हो देखिए, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का उल्टा। अब यहाँ मैथमेटिकली अगर इंक्लाइन बच्चा रहेगा तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर। बस खेल खत्म। सही है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो यहां पर हम लोग n का वैल्यू बोले हैं कि नेचुरल नंबर है, स्मॉल n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। हाँ, ऑड नेचुरल नंबर है बच्चों। चलो यहां देखते हैं सी क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जनरली होता है जो ऑड इवन दोनों होता है। ठीक है, तो अगर हम लिखे जैसे मान लो एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि मान लो अगर x का वैल्यू अगर 2n है तो 2 से मल्टीप्लाई होने वाली हर एक नंबर क्या होती है, इवन।
और अगर मैं लिख दूं 2n+1, तो जस्ट इसके बाद क्या आएगा, इवन आएगा। तो n का वैल्यू अगर रखिए मान लीजिए 1 रख दी, यानी 0 रख दी, मान लीजिए n का वैल्यू 0 रख दिए, तो क्या आएगा x का वैल्यू बताओ, 0+1 आएगा। फिर अगर n का वैल्यू 2 रख दिए, n का वैल्यू 1 रख दिए मान लो, तो 1 × 2 1 2 2+1 3 आ जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू 3 रख दिए, सॉरी 2 रख दिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 2+1, तो 4+1 कितना होगा 5। इस तरह से आपके नंबर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, है ना। तो फॉर्मेट क्या लिखेंगे देखो, x such that x is equal to 2n+1 where n का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, n का वैल्यू है n is where n एक मिनट, हाँ, where n is greater than equal to 0, बस n is greater than equal to 0, और यहां लिख देंगे हम लोग, ठीक है, n belongs to होल नंबर से लेना है ना, होल नंबर से लेना, 0 से बड़ा तो फ्रैक्शन में भी आता है, कुछ भी नहीं रखेंगे, 0 से बड़ा आपको होल नंबर लेना है, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। ये एकदम कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। चेक करिए, आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आप जितने बार भी रखते जाइएगा आपको x का वैल्यू एक ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तब इवन नेचुरल नंबर है, अब क्या करेंगे हम लोग, बस अपना जो वैल्यू है 2n+1 की जगह पे 2n लिख देंगे, ये लिखेंगे x such that x is equal to 2n लेना है, ठीक है। और ये यहां पर क्या है बच्चों, यहां बोला है कि नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 से, तो पहला इवन नेचुरल नंबर कितना होगा 2, तो वो कैसे आएगा, जब n का वैल्यू हम रखेंगे 1 रखेंगे, कौन सा n, स्मॉल n का वैल्यू है ना, वेयर लिख देंगे डायरेक्ट, अगर लिख दें यहां पर तो समझ जाएंगे सब कोई, वेयर n belongs to नेचुरल नंबर, बस, यानी n का वैल्यू नेचुरल नंबर है। अब देखिए रख के, जैसे x इक्वल टू 2n है बेटा, 2n, अब n का वैल्यू 1 रखे तो x कितना आएगा, 2 × 1, n का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 2, n का वैल्यू 3 रखे तो x कितना आएगा, 2 × 3, यानी ये आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, आते जाएगा है ना। तो ये आपका जो नंबर आ गया ये नेचुरल नंबर दिखा रहा है, इवन नेचुरल नंबर दिखा रहा है ना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड्स पे है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, बनाओ। चलो मैं बनाऊंगा, वीडियो जब भी बोलो बनाओ तो आप पॉज करके बनाएंगे और फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे, फिर पे लेकर के उससे फिर मैच करेंगे आप लोग। क्या बोला है कि राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर whose क्यूब इज इवन नंबर। whose क्यूब इज इवन इंटीजर मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर ही रहेगा आंसर, आउटपुट इंटीजर ही रहेगा, लेकिन वो क्या रहेंगे, वो whose क्यूब इज इवन, जिसका क्यूब जो होगा वो इवन होगा। मतलब जो इंटीजर जो आंसर है, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर जिसका क्यूब, इंटीजर ऐसे जिसका हम लोग क्यूब करें, अगर उस इंटीजर का क्यूब किया जाए, तो वो क्या आएगा, वो इवन आना चाहिए। इवन, वो भी इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब इवन इंटीजर में दोनों आ गए, नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए ना। ध्यान से बनाएंगे इसको,
कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैं बोलूं कि इंटीजर का जो दुनिया होता है वो जीरो से इधर भी आता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर भी आता है, कितना आता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, इधर भी और उधर भी। अब क्या क्या रखेंगे जिसका क्यूब करने पे आपका देखिएगा इवन इंटीजर है, तो जो भी अगर ऑड नंबर होंगे उसका क्यूब करने पे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर जो भी इवन नंबर रखेंगे, इवन नंबर का क्यूब निश्चित रूप से इवन आएगा। जैसे इवन नंबर है, मान लीजिए 0 रखे आप, 0 भी इवन नंबर होता है, तो 0 का क्यूब करें कितना आएगा, 0। फिर हम 2 चूज कर लेते हैं, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हम लोग रख देते हैं 4, 4 का क्यूब कितना आएगा बताओ, 4 × 4 × 4 64 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन, फिर 6 का क्यूब एंड फिर 8 का क्यूब, ऐसे करके। अब ऑड में आ जाइए, -2 का क्यूब रखिए, ये ऑब्वियसली इसका उल्टा -8 आ जाएगा। फिर -4 का क्यूब रखिए, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव का क्यूब जो होगा वो नेगेटिव आउटपुट देगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड पावर है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -64। फिर -6 का क्यूब रखो, पता है ना, -216, ऐसा करके ये आते जाएगा। तो यानी आपके आंसर में क्या आ रहे हैं, 0 सेलेक्ट करो, देखो बताओ बताओ क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -4 एंड सो ऑन, और तो कुछ आएगा नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही सब है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखना है, इसको यहाँ पर ये डिमांड नहीं किया किसमें लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, इतना करने के बाद अब हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर क्यूब नहीं है, आंसर वो इंटीजर है जिसका क्यूब इवन है, इवन इंटीजर है। तो वो इंटीजर ही आंसर है जिसका क्यूब करने पे इवन आ रहा है, वो हम तसल्ली कर लिए कि ये आ रहा है, ठीक है। तो अब वो आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आंसर में क्या क्या आएगा, तो सेट का नाम दे दीजिए, चलिए एक्स नाम दे देते हैं। लिखना शुरू करेंगे तो इधर से भी इनफाइनाइट होंगे, इधर इनफाइनाइट कितना होगा, मान लीजिए -4 लेंगे पहले, तो इधर से शुरू किया, -4 -2 0, फिर इसका पॉजिटिव 2 4, और फिर यहाँ पर 6 भी होगा, और इस तरह से 3 डॉट दे दीजिए, बस खत्म, ये आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ all real number, set of all real number which cannot be written as quotient of two integer, which cannot be written as quotient of two integer in a set builder form लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसे रियल नंबर्स जो कि नहीं लिखे जा पाए, किस तरह से नहीं लिखे जा पाए, एज अ क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर के क्वोशिएंट, ठीक है। मतलब लैंग्वेज समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 5, ठीक है। 5 एक इंटीजर है, ठीक है। अब अगर हम इसको मान लीजिए डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी 5 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो यहाँ कितना बचे, यहाँ 3 बार में 1 बार में जाएगा, तो ये बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर 2, ऐसा। तो 5 को डिवाइड करने में एक बार क्वोशिएंट 2 लेना पड़ रहा है, एक बार क्वोशिएंट 1 लेना पड़ रहा है, अलग अलग हो गया ना। तो यहाँ पर वही लिखना है, which cannot be written as the quotient of two integer, दो इंटीजर के क्वेश्चन में नहीं लिखा जा पाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो भी रियल नंबर के ही सेट में होंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर which cannot be written as quotient of two integer, दो इंटीजर के क्वेश्चन में ना लिखा जाए, ऐसे रियल नंबर बताइए। देखिए ध्यान से सुनिए, समझाते हैं। जो भी रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके से बटे होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर
एक होता है रैशनल नंबर और एक दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, होता है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर का बात करें तो ये p/q के फॉर्म में होते हैं और दोनों p और q जो होगा वो इंटीजर फैमिली से बिलोंग करेगा। दोनों p और q किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि ऐसे रियल नंबर जो कि कैन नॉट बी रिटन एज कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर के कोशिएंट में ना लिखा जाए। जैसे अब देखिए 2/3, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, डिवाइड करने पे जो भी है उससे मतलब नहीं, लेकिन दोनों के दोनों जो आपके स्थान है यहाँ पर है, वो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 लिखे जाएंगे। तो ये भी कोशिएंट है, ये भी कोशिएंट, सॉरी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो उस तरीके से लिखना नहीं है। तो ये जो है रैशनल नंबर का फैमिली यहां इस क्वेश्चन में बिलोंग करेगा नहीं, है ना। कैन नॉट बी रिटन एज कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर के कोशिएंट में, दो इंटीजर के रूप में ना लिखा जाए, ठीक है, ऐसा समझिए। तो इर्रेशनल नंबर तो आपका कोशिएंट के रूप में लिखा नहीं जाता है, जैसे √3 हो गया, तो √3 में ऊपर क्या है? ऊपर है इर्रेशनल नंबर, नीचे है रैशनल नंबर, तो दोनों तो नॉन एक तो इंटीजर ही नहीं है ये तो इंटीजर के फॉर्म में कभी भी लिखा नहीं जा सकता कोई भी इर्रेशनल नंबर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अगर, तो कैसे दिखाएंगे? बहुत आसान है, दो तरीके से दिखा सकते हैं इसको। देखिए कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज a irrational number, a irrational number, irrational number, irrational number, irrational number, है ना। या दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख दूं इसको n, वेयर n डज नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज रियल नंबर, इज रियल नंबर एंड x does not belongs to q। तो रियल नंबर में q और t दोनों होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों होता है, तो q छोड़ के क्या बचा? t बचा। इस तरह से आप तरीके से आंसर दे सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या? डिस्क्राइबिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म व्हेन इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए सबको इसके रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। पहला क्वेश्चन बोला x such that x is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर है, डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर लिखिए। तो 9 का टेबल लिख देंगे, और क्या? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 36 लिखते जाएंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं जो कि 9 से कटते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर चलो x से दिखा देता हूं। क्या लिखूंगा? 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर। क्या 0 आएगा? तो 0 बिल्कुल आएगा, 0 भी 9 से डिवाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी है, तो 0 भी आएगा। तो 0 के बाद क्या आएगा? 9 का टेबल पढ़ते रहिए, 9 18 27 36 एंड सो ऑन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कि z जो होता है वो इंटीजर का ही सिंबल है। क्या बोला कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x इंटीजर फैमिली है, लेकिन x का यहां पर डिफिनेशन क्या बोला है कि x का मॉड जो होगा वो लेस देन होगा इक्वल टू 2। सपोज जैसे इंटीजर फैमिली में आप रखिए 0, तो क्या 0 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा? बोलेंगे हाँ होगा।
1 रखिए, 1 भी 2 से छोटा या 2 के बराबर है। 2 रखिएगा, ये भी 2 से छोटा या 2 के बराबर भी है, लेकिन 3 रखिएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद माइनस में रखिए, देखिए माइनस में रखिए, मान लीजिए -1 रखें, -1 रखें, -1 रखें, -1 क्या होगा? -1 का आंसर 1 ही आएगा। तो -1 भी क्या होगा? 2 या 2 से छोटा है। -2 भी क्या है? 2 या 2 से छोटा है। ठीक है, -2 भी 2 से छोटा है, लेकिन फिर भी -3 जब रखिएगा तो ये नहीं है, क्योंकि -3 जब आएगा आंसर, ये मॉडुलस फंक्शन इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन? इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसकी खूबी यही रहती है, कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर डालिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर नेगेटिव नंबर डालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 डालेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 तो 2 से छोटा नहीं होता ना, बड़ा होता है। तो -3 या 3 पे पंगा है, यानी आपका जो x का वैल्यू जो इंटीजर है वो क्या है? -2, -1, 0, 1 और 2। -3 से लेके 3, -3 से छोटा और 3 से बड़ा, ये सारा नंबर रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसको y से दिखा देता हूं मैं, इसको मैं y से दिखा देता हूं। ये क्या आएगा? ये आएगा आपका -2, -1, 0, 1 और 2। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है x such that x is a letter of word proportion। प्रपोर्शन जो लेटर है उसमें p एक ही बार लेना है, याद रखिएगा। p देखिए 2 बार है ना, p एक ही बार लेना है, p को टिक लगा देते हैं। o एक ही बार लेना है, बाकी r भी एक ही बार लेना है। t i n एक एक बार है। ठीक है, यहां पर आपका आ गया, चलिए मैं दिखा देता हूं मैं ए से। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में क्या होगा? p लिखेंगे, फिर क्या आएगा बताओ? देखो, p r o t i n, PROTIN, बस हो गया। प्रोपोर्शन है वर्ड कितने, आप देख लीजिए ना, चेक कीजिए। प्रोपोर्शन है वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कितने लिखे हैं? 10 वर्ड में से 1 2 3 4 5 6, 6 ही लिखे, 6 ही लिखे। क्यों? क्योंकि P 2 बार हो गया, R 2 बार हो गया, O 2 बार हो गया, तो एक एक बार तो ऐड हो गया। और कोई 2 बार है क्या? एक और होना चाहिए, छूट रहा है शायद। PROT हो गया, I छूट गया शायद, I और N है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x such that x is equal to n upon n square plus 1 and n belongs to 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 इंक्लूडेड है 1 और 3, यानी 1 2 और 3, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो यहां तरफ देख लीजिए। x का वैल्यू बोला है ये है n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1, और n का वैल्यू लेना है 1 2 और 3। चेक करो, देखो 1 2 और 3 लेना है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ठीक है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है, n स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बस हो गया। अब यहां में वैल्यू रखिए, बताइए पहला वैल्यू क्या आएगा? 1 रखने पे आएगा। चलो ऊपर भी 1 रखे, नीचे भी 1 रखे, 1 स्क्वायर प्लस 1। दूसरा 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1,
तीसरा 3/3² + 1। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आ गया 1/2। ये आंसर आ गया 2/2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3/9 + 1 10। ये आ गया सेट नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं अगला आंसर। चलिए बताइए, देखिए ये हो गया। देखिए आगे, x such that x is positive integer less than 10 and 2 to the power x minus 1 is an odd number। यानी कि ये कंडीशन दे दिया है, ध्यान से सुनिए कि आपको x क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो x का वैल्यू आपको लेना है 1 ही। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना ही लेना है, लेकिन इसमें सब नहीं लेना है। कंडीशन क्या है कि 2 की पावर x माइनस 1 जो होगा वो ऑड नंबर आना चाहिए। अगर जिस जिस x पे वो आ रहा है वही x आपको सेट में रखना है। तो x अगर 0 रखेंगे, मान लो 0 - 1, बताओ कितना आएगा, यानी 1 - 1 1 - 1। अब ये 0 है, 0 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, चेक करो। तो ऑड नंबर इवन नंबर का डेफिनेशन इतना ही है कि जो नंबर 2 से कटे वो इवन है, जो नंबर 2 से ना कटे वो ऑड है। तो 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर तो आएगा ही। तो 0 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो 0 को अपना लेंगे नहीं, 0 रखने पे आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं। अब 2 का पावर 1 लिखिए -1, ये कितना आएगा, 2 - 1 1 आता है। ठीक है, ये ऑड है, यानी 1 रखने पे ये सेलेक्ट हो गया। चलो 1 रखने पे सेलेक्ट हो गया 1। ठीक है, अब 2 रखो। ठीक है, ज्यादा दूर मेहनत नहीं करना है, 2-3 पे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना है। ठीक है, 2 का पावर 2 रखो तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 5, सॉरी 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, 3 तो ऑड होता ही है। चलो 2 भी आंसर है। ठीक है, अब 3 रखो यहां पर। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 7, सॉरी 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 8 - 1 कितना आ जाएगा 7। चलो ये भी ऑड है, 3 पे भी आ रहा है ना। और देखते हैं, और देखते हैं। तो 2 का पावर 4 - 1, इस पे चेक कर लो। 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16, 16 - 1 15 आ रहा है। 15 तो ऑड नंबर होता ही है। चलो ये भी सेलेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग रखते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 रखते हैं। 2 का पावर 5 होगा 32, 32 - 1 ये आ गया 31, 31 ऑल्सो इज अ ऑड नंबर, तो 5 भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 2 का पावर 6 रखिए, 2 का पावर 6 रखिए। तो 2 का पावर 6 रखिएगा तो ये आ जाएगा 64 - 1। ठीक है, ये भी ऑड है ना। 2 का पावर 7 रखिए, चलिए 2 का पावर 7 - 1। ठीक है, 2 का पावर जैसे 7 रखेंगे तो ये आएगा, देखिए 128 - 1 यानी 127। ठीक है, ये भी सेलेक्ट हो गया। 2 का पावर 8 रखिएगा तो 2 का पावर 8 आएगा 256, 256 में कम कीजिए 255 आ गया। ठीक है, 2 का पावर 9 रखिएगा तो 256 को दुगना करिए। ठीक है, अगर 6 दूनी 12, 10 11 4 1 5। ठीक है, 512 में से एक कर्म किए 511 आ गया। ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। क्यों सेलेक्ट हो गए? सेलेक्ट इसलिए हो गए कि आप x की जगह ऑड डालिए चाहे इवन नंबर डालिए, ये इवन ही देगा आंसर, और इवन में से एक कम कीजिएगा तो ऑड देगा। तो ये सारे के सारे एक लाइन से सही है, इसमें जरा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो आपका सारा आंसर जो हो गया ये 0 से लेके 9 तक होगा ही होगा। ये हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया बच्चों
आंसर जो आ गया मैं यहां लिख दे रहा हूं, 5 का आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, 5 का आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। मान लीजिए इसको सेट नाम दे दिए सी का, तो ये क्या आएगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये 9 तक है, ये इन्फिनाइट नहीं है, डॉट डॉट, देखो यहाँ पर इंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।